किसान भाइयों, खस की खेती या वेटिवर हम कहें, इसकी खेती करने की जानकारी हमने इससे पहले दी थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। खस की खेती कैसे की जाती है और किस प्रकार से की जाती है, इसके बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। खस की खेती के बारे में आगे हम आपको बताते हैं कि खस की जो खेती की जाती है वो किन जनपदों में की जाती है। जैसे कि आज हम सीतापुर के सिधौली तहसील के एक गांव में पहुंचे हैं और यहाँ खस की खेती कई एकड़ में की जाती है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि खस खेती करने के बाद में इसकी जो पेराई होती है वो कैसे की जाती है, इसका जो ऑयल बिकता है वो कैसे बिकता है, उसका रेट क्या है, और जो पेराई का टाइम होता है, कितने दिन लगता है पेराई में, इसके बारे में हम टोटल कंप्लीट किसान से जानकारी लेते हैं। आपने खस की खेती की है तो आपका जो खेत है, जो आपने खस की खेती की थी, वो कितनी खेती होगी अभी आपकी? हमारे पास 25 एकड़ है खेती। यानी कि आपकी 25 एकड़ में आपकी खस की खेती है। सर, जो खेती का अनुभव है वो आपसे हम लेना चाहते हैं कि जो खेती की जाती है इसके बाद में जो पेराई का तरीका है वो कैसे होता है। आपने जो जड़ इसकी निकाली जाती है वो जड़ कैसे निकाली जाती है, और पेराई का जो तरीका है वो कैसे पेराई की जाती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपके पीछे टंकी भी लगी है और ये जो पेराई की गई है खस की, उसकी जड़ की जो पेराई की गई है वो भी यहाँ पर रखी है। इसके बारे में सर कुछ बताएँ। जड़ पहले मान लो फुलाई जाती है, इसमें भिगोई जाती है, फिर उसको टंकी में भरा जाता है। टंकी में भरने के बाद दूसरी टंकी में मान लो जैसे पेपरमिंट की तरह तेल निकलता है, लेकिन इसमें तेल की मात्रा बहुत कम निकलती है। ये 4-5 दिन चलती है तब भी 7-8 किलो तेल निकलता है। बस यानी कि जिस प्रकार से मेंथा की पेराई की जाती है सेम उसी प्रकार से खस की भी पेराई की जाती है। बशर्ते उसमें आपको टाइम कम लगता है और इसमें करीब 5 से 6 दिन का टाइम लगता है। जड़ इसकी खुदाई के बाद काटी जाती है, उसको साफ़ करके भरा जाता है। पेराई इसकी सर, जो साफ़ किया जाता है इसको जो पानी से धुलाई की जाती है या फिर ऐसे ही मिट्टी की साफ? पानी से धुलाई की जाती है। पानी में इसको भिगो दिया जाता है, लगभग भीगती है 15-20 घंटे भीगती है, फिर धुल करके टंकी में भर दी जाती है और फिर इसकी टंकी चलती है 4 से 5 दिन। यानी कि एक टंकी अगर आप पेराई करते हैं तो ये करीब 4 से 5 दिन आपकी पेराई कंटिन्यू चलेगी। हाँ, कंटिन्यू पेराई चलेगी। अच्छा, ये सर अगर देखा जाए तो एक टंकी के लिए कितने एकड़ की इसमें जड़ लगती है? कितने एकड़ नहीं, 3 बीघे की लगती है, आधे एकड़ की लगभग लगती है। 3 बीघे की जड़ आती है इसमें टंकी में जी। हाँ, इसका जो सर ऑयल निकलता है एक टंकी में अगर देखा जाए तो कितना ऑयल निकलता होगा? 7 से 9 किलो तक तेल निकलता है टंकी में जी। 7 किलो से 9 किलो तक। अच्छा, इसके जो ऑयल होता है सर, बेचने के लिए अगर देखा जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं होती है? आपका जो ऑयल है ये सही तरीके से बिक जाता है, और इसके लिए कहाँ आपको जाना पड़ता है? इस बेचने में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे बाराबंकी में, लखनऊ बेचा जाता है, कुछ लोग बाहर भी ले जाते हैं जी। हाँ, तो बस बेचने में दिक्कत नहीं होती है। इसका जो सर रेट मिलता है वो क्या रेट मिलता है? अगर 1 किलो की हम बात करें तो 1 किलो का जो रेट है वो कितना रेट मिलता है? इस समय तो रेट इसका जो है 12,200 रुपये चल रहा है, और कभी 12,000 है, कभी 100-200 रुपये कम हो जाता है, कभी मान लो बढ़ भी जाता है। जिस टाइम पर आपकी खस की पेराई की जाती है उस टाइम जो इसका रेट रहता है सर वो कौन सा रेट होता है? 12,000 के समथिंग रहता है। 12,000 के आसपास। अच्छा, इसके बाद में सर हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि आप खस की खेती के साथ साथ कोई दूसरी खेती कर सकते हैं, चूँकि 1 साल की खेती होती है, 1 वर्ष की खेती होती है, इस दौरान कोई और भी आप खेती करते हैं? और खेती इसमें साथ में अगर चाहे तो जैसे पेपरमिंट लगा सकते हैं जी। और गेंदा की खेती भी कर लेते हैं लोग जी। हाँ, तो छोटे किसान हैं वो कर सकते हैं मान लो, बाकी बड़े में नहीं चल पाता है, इतनी देख रेख नहीं। तो पेपरमिंट खेती अगर करते हैं तो उससे कुछ फ़ायदा ज़्यादा हो जाता है, और गेंदा की खेती भी हो जाती है तो उससे कुछ फ़ायदा निकल आता है, बाकी काम सब चलता रहता है। हमारे साथ ही किसान थे जो आपको खस की पेराई के बारे में बता रहे थे, कैसे इसकी जड़ निकाली जाती है और कैसे इसकी साफ़ सफाई की जाती है, एक टंकी में कितनी जड़ की लागत आती है, कितने एकड़ की जड़ इसमें लगती है, और कितना ऑयल निकलता है, बेचने के लिए इनको कहाँ जाना पड़ता है और इसका रेट क्या है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे थे। वीडियो जो आपको ये दिख रही है, अगर खस की खेती की आपने वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में खस की खेती करने की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी खस की पेराई की खेती के बारे में जानकारी। ऐसी ही वीडियो के लिए और जानकारी के लिए फिर कभी मिलते हैं अन्य वीडियो में।